हेलो दोस्तों, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वही प्रायिकता की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था, जो हमने 46 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी लास्ट दो सेशंस में, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो क्लियर भी होंगे। ठीक, तो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स इफ 4 रैंडम कार्ड्स आर ड्रॉन, वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ईच कार्ड इज फ्रॉम ए डिफरेंट सूट। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, चार पत्ते निकाले गए और चारों के चारों डिफरेंट सूट से होने चाहिए। मतलब एक होना चाहिए स्पेड का, हुक्म का, एक क्लब चढ़ी का, एक हार्ट पान का, और एक डायमंड ईट का। मतलब हर एक में से एक एक होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से बात होने लग रही है मेरे भाई, तो हम किस तरीके से बोलेंगे? हर एक में से हमको एक एक चाहिए ना, तो हम कहेंगे 13C1। ये आ गया, स्पेड की बात होगी। फिर इनटू में 13C1 क्लब के लिए, हार्ट के लिए, और ऐसे ही डायमंड के लिए। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? टोटल में से तो चार निकले ना, तो 52C4 आपके पास डिवाइड में आ गया। अब वैल्यूज को अगर आप सोल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 13 गुना में 13 गुना में 13 गुना में 13। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा? डिवाइड में ये कंडीशन बन गई 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49। 48 से 48 तो कैंसिल आउट हो गया ना, और 4 फैक्टोरियल ऊपर चला गया। 4 गुना में 3 गुना में 2। अगर आपको लग रहा है अब कुछ कैंसिल आउट होने लग रहा है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता दिख रहा है आपको? देखिएगा, ये 4 और गुना 13 52 हो जाएगा। कैंसिल आउट पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, 3 से और क्या कैंसिल आउट हुआ भाई? 3 से 51 17 पे कैंसिल आउट हो गया। 2 से 50 कैंसिल आउट हो गया, कितने पर? 25 पर। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 व्हेन ए डाई इज रोल्ड। किसी पासे को फेंकने पर सॉरी, किसी पासे को उछालने पर आपको बताना है कि 5 से कम आने की प्रायिकता। 5 से कम तो आपको ये तो क्लियर है ना, 5 से कम तो यहाँ पे तो सिंपल हो गया, 1 2 3 4। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 6 2/3 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को? तो आंसर हमारे पास क्या बन गया? 2/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, दो पासों को उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन टोटल ऑन देम। देखिए, सम की प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि किस तरीके से एडिशन वाले क्वेश्चंस की टेबल आप याद कर सकते हो, और आज थोड़ा और नया बताता हूँ उसमें आप किस तरीके से जोड़ को याद रख सकते हो। देखो, मैंने बताया था सम जो है और नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे इवन होना चाहिए ना, और कितनी बार वो आता है। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा, आपके पास एक सिंपल सी बात देखिए, 2 3 4 5 6 7 हो कितना सकता है? मैक्सिमम 12 तक हो सकता है। तो देखिएगा, जिनका भी सम 14 बनता है, जैसे 8 और 6 का, जैसे 9 और सॉरी 9 और 5 का, 10 और 4 का, 11 और 3 का, 12 और 2 का, इनका सम क्या बनता है? 14। तो ये सेम बार आते हैं भाई। 12 और 2 एक बार, 11 और 3 दो बार, 10 और 4 तीन बार, 9 और 5 चार बार, और 8 और 6 5 बार, और 7 जोड़ो तो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हो गया 6 बार। यहाँ पे तो बात आपको क्लियर होगी ना। तो इवन सम का केस आपको यहाँ पे दिख भी गया होगा। तो एक बार 12 बना, एक बार 2 बना, तो ये केस, 2 केस ये हो गए, है ना, 6 केस ये हो गए, 10 केस ये हो गए। तो आपके पास टोटल कितने हो गए भाई? यहाँ पे 18 केसेस हो गए, है ना। कितने केस हो गए यहाँ पे? 18 केसेस हो गए। अगर ये 18 केसेस हैं हमारे पास, अगर ये 18 केसेस हैं, तो हम किस तरीके से कहेंगे? 18 भाग में 2 बार उछालने पे 36 होता है, तो 1/2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी क्या आंसर बन गया? 1/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है? 3 dice are thrown, find the probability of getting a sum greater than 17 on their faces। अब यहाँ पे बात देखिएगा, अब ये बात थोड़ी आपके ध्यान देने की है। यहाँ पे आपको बोला क्या गया है?
अगर मैं 17 से कम वाला केस देख लूँ कि 17 से कम जोड़ कितनी बार आपके पास हो सकता है, तो अब आप इसी बात को देखिएगा, या 17 से ज़्यादा कितनी बार हो सकता है, ग्रेटर देन दे रखा है। तो एक बात आप समझिएगा, 3 बार उछालोगे आप, आपको क्या करना है, 3 बार ही उछालना है। तो 3 बार उछाल लेंगे मेरे भाई, तो हमारे पास बात क्या रहेगी, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया ना हमारा, सॉरी, देखिएगा। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 6⁻³ बनेंगे, 216 हमारे पास टोटल केस होने हैं। अब मैक्सिमम जोड़ आपके पास कितना हो सकता है, जब तीनों पे 6 आए तो मैक्सिमम जोड़ कितना हो सकता है, 18 हो सकता है ना। और ग्रेटर देन 17 बोल रखा है, ग्रेटर देन 17 का तो एक ही केस बना 18, जब तीनों पे 6 आया है, 6 आया है, 6 आया है, तो ये कितना हो गया, 1/216 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है 3 सिक्कों को उछाला गया है, आपको बताना है एग्जैक्टली 1 टेल आने की। 3 को उछालने पर एग्जैक्टली क्या आ जाए, 1 टेल आ जाए। तो भाई यहाँ पे बात आपको क्लियर होगी। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटल केस तो होने हैं 8, और हमको क्या चाहिए, 3 में से एक चाहिए। 3C1 तो 3 होता है ना, तो 3/8 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, केसेस सैंपल स्पेस भी मैंने बनाने सिखाए थे आपको कि किस तरीके से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं इनका। ठीक है, क्लियर होगा ना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 2 coins are tossed, find the probability that 2 tails result given that there is at least 1 tail। अब यहाँ पे बोलना क्या गया है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, probability that 2 tails result, find the probability that given that there is at least 1। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, भाई मेरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड करने लग रही हो। अब इन्होंने कह तो दिया कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, और आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स रिजल्ट, आपको 2 टेल आने की प्रायिकता बतानी है। जबकि क्या है, हमको ये पता है कम से कम 1 टेल तो आता है ही। तो आप यहाँ पे आपके पास बात क्या रहेगी, अब केसेस क्या क्या बनते हैं, हेड हेड बनता है, हेड टेल बनता है, टेल हेड बनता है, और टेल टेल बनता है। ये केसेस बनते हैं ना, तो एटलीस्ट 1 टेल। तो हमको क्या करना है, ये केस जो है हेड हेड वाले केस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल केस जो बोले जाएंगे ना, वो हमारे पास 3 बोले जाएंगे इस क्वेश्चन में। और आपको चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 टेल्स, तो 2 आने चाहिए, 2 टेल्स का क्या केस हो गया, एक केस हो गया ना, कितने में से हो गया, 3 में से। तो 1/3 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया मेरे भाई। समझ गए बात को? तो क्या आंसर बन गया, 1/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको बोलना क्या गया है, 2 men A and B run a race, if the probability of A wins is twice of B, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन। अब देखिएगा, इन्होंने बोला क्या है कि जो ए की प्रायिकता है ना, वो बी की प्रायिकता की डबल है जीतने के चांसेस। मतलब अगर ए 2 रेस जीतेगा तो बी कितनी रेस जीतेगा, 1। तो इस हिसाब से तो टोटल रेस कितनी होगी भाई, 3 होगी ना। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जीतने की, 1/3 होगी। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिएगा फिर, find the probability that vowel selected at random from English book is a 0। सॉरी, यहाँ पे ओ ही है भाई, ये 0 नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वोवल सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन इंग्लिश बुक इज ओ। अब देखिए, वोवल आपको सिलेक्ट करना है, और वो क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना, ओ होना चाहिए ना। तो अगर ओ आपको चाहिए है तो भी, यहाँ पे एक बात बताइएगा, वोवल्स आपके पास कितने होते हैं, वोवल्स को अगर आप देखेंगे तो वोवल्स आपके पास कितने होते हैं मेरे भाई, बताइएगा, 5 ही होते हैं ना। तो 5 होते हैं, तो यहाँ पे भी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही बात है मेरे भाई। आपको वोवल सिलेक्ट करने हैं, लेकिन होना चाहिए ओ। तो आप ये नहीं है कि आप क्या कहोगे कि मेरे को तो एक चाहिए लेटर्स में से, नहीं, वोवल्स में से सिलेक्ट करना है। तो वोवल्स आपके पास है A E I O U, और आना चाहिए ओ। तो ये 1 है, कितने में से,
5 में से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बात थी, तो 1/5 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? 1/5 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए 10। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए 10 का मतलब यहाँ पे सम के बारे में बात होने लग रही है। अभी स्टेटमेंट थोड़ी मिसिंग है, यहाँ पे सम के बारे में बात होने लग रही है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जोड़ 10 होने के मैंने बताया है ना, देखो 4 जोड़ बनता है 3 बार, 7 तक की गिनती के का अगर जोड़ है तो उससे 1 कम बार होता है, और जिसके साथ जिनका सम 14 बनता है उनके सेम नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, तो 3, तो 10 का जोड़ भी कितनी बार आना है? 3 बार आना है। कितने में से आना है? 36 में से। तो आंसर कितना हो गया? 1/12 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। When 3 coins are tossed simultaneously, find probability of getting 1 tail। अब एक टेल आना चाहिए अभी, ये तो अभी किया था हमने, कुछ देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को निपटाया है। एक टेल हमारा होना चाहिए, तो एक टेल होने के केसेस आपके पास कितने हैं भाई? बोलिएगा कितने होते हैं? आप क्या कहोगे? 3C1 कहोगे ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, तो 3C1 डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा? हम क्या कहेंगे? 8 कहेंगे ना, ठीक है। एक तो एटलीस्ट की बात होती है, यहाँ पे तो सीधे बोला गया है। तो टोटल केस आपके पास कितने होते हैं? टोटल केस आपके पास कितने होते हैं? 8, और ऊपर कितना आ गया? 3C1, 3 में से एक ही होना चाहिए, तो 3/8 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that sum of number is एट मोस्ट 4। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक जोड़ 4 होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब आपके पास क्या है? वो वैल्यू हो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम वाले भी केस काउंट होंगे। तो 4 जोड़ कितनी बार होता है भाई? 3 बार। 2 जोड़ कितनी बार होता है? 1 बार। और 3 जोड़ कितनी बार होता है? 2 बार। तो 2, 3 और 1, टोटल केस कितने हो गए? 6 हो गए। कितने में से हो गए? 36 में से। तो 1/6 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। क्या आंसर बन गया? 1/6 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी डेट ए नॉन लीप ईयर, मतलब एक साधारण वर्ष में 52 ट्यूसडे होने की प्रायिकता बताएं। 52 ट्यूसडे होने की प्रायिकता बताएं, मतलब अब इस बात को समझिएगा, साधारण वर्ष में आपके पास दिन कितने होते हैं? 365। 365 का मतलब क्या है? 52 तो वीक आपके पास कंप्लीट हो गए। 52 वीक तो कंप्लीट है, प्लस 1 डे क्या है? एक्स्ट्रा है। अब उस एक एक्स्ट्रा दिन क्या होना चाहिए? अगर वो ट्यूसडे हो गया तो वो तो सीधी सी बात है 53 हो गए, लेकिन हमको तो 52 ही चाहिए हैं। मतलब ट्यूसडे को छोड़कर बाकी सारे मतलब कितने? 6। उन 6 में से कोई सा भी आ जाए, काम चल जाएगा। तो 6/7 आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? 6/7 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे चलते हैं। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड कॉनिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। देखिएगा आपके पास बात क्या है, अगर हम यहाँ पे बात क्या करें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। अब यहाँ पे वोवल आपके पास है कितने? पहले तो आप ये देखिएगा टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं। यहाँ पे अगर मैं लेटर्स के बारे में बात करूँगा ना भाई, लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास कितने हैं? 5 ही है ना। वैसे तो देखा जाएगा तो लेटर्स तो 5 ही है, आप सी को 2 बार काउंट तो करोगे नहीं, यही गलती हम कर जाते हैं। और वोवल्स हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना हो गया? 2/5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव आउटकम्स। कितने आउटकम्स होते हैं भाई? आपको पता है ये तो, ठीक है। बताने की ज़रूरत आपके पास है नहीं, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? कितनी आउटकम होती है हमारे पास जब हम 3 डाइस को उछालते हैं? बोलिएगा 6। अभी बताया था 6 raised to power 3, 216 हमारे पास रिक्वायर्ड
आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया? 216 हमारे पास है केस बन गए। टोटल केसेस बताने थे, वो आपके पास कितने हो गए? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। इफ 4 स्टूडेंट आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ऑफ देम आर बोर्न ऑन सेम डे। नो टू ऑफ देम आर बोर्न ऑन सेम डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे बात आपके पास क्या है, किस तरीके से बोलोगे आप इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को किस हिसाब से बोलेंगे, ये बात समझनी है। देखो, अब जो टोटल केसेस है, इन्होंने बोला क्या, 4 विद्यार्थी हैं, उनमें से किसी का भी वीक के सेम डे नहीं होना चाहिए बर्थडे, मतलब अलग अलग होना चाहिए। अगर एक संडे को पैदा हुआ तो दूसरा बाकी में से पैदा हो जाए। तो टोटल आपके पास सबसे पहली बात है, टोटल केसेस क्या रहेंगे। देखो, पहले के लिए कितने दिनों की वो है, देखो सीधी सी बात है, इसको मैं एक थोड़ा सिंपल मजाकिया वे में हम लेके चलते हैं। अब 4 है, अब 4 प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, जैसे भी डॉक्टर जैसे भी फ्री है वो अपॉइंटमेंट देता है वीकली, ये वीकडेज के अकॉर्डिंग। तो वो हर एक को कितनी, पहली जो है लेडी, उसको कितने दिन का दे सकता है अपॉइंटमेंट? 7 में से कोई भी एक, दूसरी को भी 7 में से कोई भी एक, तीसरी को भी और चौथी को भी। तो ये तो बात होगी जो उनको टोटल मिल सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल गई ये लेडीज़ को। अब बात आई जो, अब ऐसे ही बोला गया ना, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, मतलब फेवरेबल केसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो फेवरेबल केसेस के बारे में जब हम बात करें, तो उसने पहली लेडीज़ के पास जब डॉक्टर ने दिया अपॉइंटमेंट दिया, तो 7 में से कोई भी एक दिन। अब क्या होना चाहिए, दूसरा बच्चा अलग दिन पैदा होना चाहिए। तो उस पहले दिन जो भी उसने चूज़ किया तो वो तो हो नहीं सकता, तो बाकी के 6 में से, उससे नेक्स्ट के लिए बाकी 5 में से, उसके लिए 4 में से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 120 डिवाइड बाई 343 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 120 डिवाइड बाई 343 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। भाई क्लियर है सभी को? ठीक है, आया है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 3 to 17, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। अब देखिए 3 से 17 तक की बात हुई है, 3 से 17 तक की यहाँ पे बात हुई है। तो 3 से 17 तक आपके पास टोटल आपके पास हो कितने गई है, इंटीजर कितने हो गए मेरे भाई? 1 और 2 को अगर मैं लेफ्ट कर दूँ तो 15 इंटीजर्स हैं, ठीक है, कितने हैं? 15 है। प्राइम कौन कौन से हैं? 3 है। एक तो होता है इन बिटवीन, एक होता है फ्रॉम, तो मतलब 3 और 17 दोनों इंक्लूडेड हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या है? 17। कितने हैं? 6 हैं। कितने में से हैं भाई? 15 में से। तो कितना आंसर हो गया? 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 2/5 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 62 क्वेश्चन भी क्लियर होगा ना? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि 2 पासों को एक साथ चला जाता है, गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। ये तो अभी किया था हमने। 10 सम आपके पास कितने केसेस होते हैं? 10 सम के लिए 3 केसेस होते हैं ना, ठीक है, कितने में से होते हैं? ये 36 में से। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 1/12 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके, रिपीट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन थ्रो ऑफ ए अनबायस्ड डाई। अब देखिए, एक पासे को उछालने पर आपके पास क्या बोला गया है? ऑड नंबर। ऑड कितने हैं? 1, 3 और 5 है ना, 3 है, कितने में से हैं? 6 में से। तो आंसर कितना हो गया? 1/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 tail। at least 2 tail, ये केस भी हम कर चुके हैं, ऐसा केस हमने किया है क्वेश्चन। at least 2 tail कहने का मतलब मेरे भाई क्या है? कम से कम 2, मतलब 3 में से 2 या 3 में से 3 के 3 भी आ जाए, और डिवाइड में टोटल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3C2 3 बनेगा, 3C3 1 बनेगा, डिवाइड बाई 8, 4/8 आपके पास 1/2 आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए किंग और ए क्वीन इन सिंगल ड्रा। अब या तो किंग हो या क्वीन हो, तो टोटल आपके पास कितने हैं? किंग भी 4, क्वीन भी 4, कितने में से? 52 में से। 8 भाग में 52 कैंसिल आउट करेंगे तो 2/13 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो, क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1 कार्ड इज ड्रॉन आउट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज आइदर ए किंग और ए क्वीन। ये भी सेम पिछला ही क्वेश्चन रिपीट होने लग रहा है भाई, ठीक है, या तो किंग या क्वीन, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, सेम लास्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट पे देखिएगा, ए मैन एंड हिज वाइफ
अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी इन द सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांसेस जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 1/7। वो क्या बताए गए हैं, 1/7। और वाइफ के सिलेक्ट होने के 1/5। लेकिन बोला क्या गया है, ओनली वन ऑफ देम गट सिलेक्टेड। अगर उनमें से एक को ही सिलेक्ट होना है तो ये बात आप किस तरीके से बोलोगे, अगर उनमें से एक को ही सिलेक्ट होना है तो आप बात को कैसे कहोगे कि हम ये केस देख लेते हैं, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हुआ तो वाइफ को फेल होना पड़ेगा, और जब वाइफ सिलेक्ट हुई तो हस्बैंड को फेल होना पड़ेगा। अब हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/7, और वाइफ के फेल होने के 4/5, प्लस वाइफ के सिलेक्ट होने के 1/5 और हस्बैंड के न सिलेक्ट होने के 6/7। एलसीएम 35 आ गया, ऊपर 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया। 10/35, 5 से कैंसिल आउट करके 2/7 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर बन गया, 2/7 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बोला गया है ए प्रॉब्लम इन मैथ्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक मैथ्स की कोई क्वेश्चन है, ABC स्टूडेंट को दिया गया है और उनके सॉल्व करने के चांसेस 1/2, 1/3 और 1/4 है। आपको बताना है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब क्या, उन तीनों में से कोई भी कर दें, या 2 कर दे या तीनों कर दे, वो मर्जी है। तो हम उनके फेल होने के चांसेस देख लेते हैं। तो ए के फेल होने के चांसेस आपके पास क्या रहेंगे, ए के तो फेल होने के चांसेस मैं 1/2 ही कहूँगा, क्या रहेंगे 1/2 इनटू में। बी के फेल होने के चांसेस 2/3 और इसके 3/4, 3 से 3, 2 से 2। तो 1/4 केसेस में ये तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं। तो अगर एटलीस्ट 1 का बात है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो 1 - 1/4 आपके पास आंसर कितना हो गया, 3/4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज इन ए लीप ईयर। अब लीप ईयर की बात हुई है तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं, मतलब 52 हफ्ते तो पूरे हो गए, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। अब वो एक्स्ट्रा 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला पेयर मैं कह सकता हूँ संडे मंडे का हो सकता है, मैं कह सकता हूँ मंडे या ट्यूसडे का हो सकता है, मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे का हो सकता है, वेडनेसडे या थर्सडे का हो सकता है, थर्सडे या फ्राइडे का हो सकता है, फ्राइडे या सैटरडे का हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे का हो सकता है। यही पेयर बन सकते हैं ना हमारे। तो इन्होंने बोला है कि आइदर और का केस है, मतलब तो मैं क्या क्या लेके चलूँगा, हमारे पास ये केस हो सकता है कि या तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, या ये हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास आप कहो ये हो सकता है। कितने केस बन गए यहाँ पे हमारे पास, बोलिएगा कितने केस हुए, 3 केस हुए, कितने में से हुए ये, 7 में से। तो 3/7 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है भाई, सभी को आया है समझ में, ठीक है। तो इस क्लास में भाई हमने जो प्रोबेबिलिटी का हमने टॉपिक किया है, इसमें हमने ये जो सीट की है, ये 70 क्वेश्चंस की हमने एक सीट की है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, PDF आपको प्रोवाइड करवाई गई है वहाँ पर। तो इस सीट को सोल्व कर सकते हो। इसमें मैंने मोस्टली जो हरियाणा SSC के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारी लाइव क्लास रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है रिंकू सर मैथ्स नाम से, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं PDF और डाउट सेशंस के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे और कोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो अनअकैडमी के इस लिंक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ द कोड रिंकुस10। हरियाणा SSC के और रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।